अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद की कहानी अब कॉमेडी से हटकर सीरियस मोड पे आ गई है। मुराद के घर वाले स्पेशली मुराद की मां रज़िया बेगम, जिनको मन्नत पहले दिन से ही नापसंद थी, अब वो मन्नत की ज़िंदगी में आए रोज़ नित नए मसाइल का इजाफा करती जा रही हैं। और रही सही कसर मुराद के दूसरी नंबर वाली बहन नुदरत और इसका शोहर चौधरी शौकत, जो अपना घर छोड़कर अब मुराद के घर में डेरे डालकर बैठ गए हैं, वो पूरी कर रहे हैं। और जो पटियां नुदरत और शौकत रज़िया बेगम को पढ़ाएंगे, रज़िया बेगम मन्नत की नफ़रत में आंखें बंद करके इन पे अमल करती जाएंगी, ये सोचे बगैर कि मन्नत कोई और नहीं बल्कि उसके इकलौते बेटे की मोहब्बत और इसकी बीवी है। मगर फ्रेंड्स, मन्नत मुराद के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि मन्नत और मुराद की मोहब्बत के मुकाबले में रज़िया बेगम और इसकी साजिशें और नफ़रत जीत जाएंगी और मन्नत और मुराद को ज़िंदगी के ऐसे दो राह पर लाकर खड़ा कर देंगे जहां अब इन दोनों का एक साथ रहना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। हम देखेंगे फ्रेंड्स कि मुराद अपनी माँ और बहनों के सामने तो मन्नत पे रोब झाड़ता है और इसकी बेइज्जती करता है, मगर अपने कमरे में जाकर वो मन्नत को मनाता है, इससे मोहब्बत का इजहार करता है। तो मुराद के इस तर्ज अमल पे मन्नत को भी अब शदीद गुस्सा आएगा और वो भी मुराद से कहेगी कि उससे मुराद की मोहब्बत नहीं बल्कि इसके घर में इज्जत चाहिए। और मुराद मन्नत की इस बात को समझने की कोशिश ही नहीं करेगा बल्कि उल्टा उसे मुँह फट होने का ताना देगा। और अगली सुबह जब मन्नत भी अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार होगी तो मुराद एक बार फिर अपनी माँ और बहनों के सामने 30 मार खान बनकर मन्नत की बात सुने बगैर उसे ऑफिस जाने से रोकेगा और खुद चला जाएगा। मन्नत बेचारी यहाँ भी कंप्रोमाइज करके चुप रहेगी और मुराद की माँ अपने बेटे के इस कारनामे पे गर्दन अकड़ाकर तंजिया नजरों से मन्नत को देखेगी। और फ्रेंड्स, चूंकि मन्नत और मुराद के घर के माहौल में जमीन आसमान का फर्क होता है और मन्नत नहीं चाहती कि मुराद के घर वालों के बारे में इसके मैके वालों की राय खराब हो, इसलिए वो अपने ससुराल की इज्जत का हमेशा ख्याल रखती है। और अभी जब मुराद के ऑफिस जाने के बाद सबिया भाभी अपने भाई के साथ मन्नत को लेने आएंगी तो मन्नत इनके साथ चली जाएगी, क्योंकि वो नहीं चाहेगी कि हमाद मुराद के घर वालों के बारे में कोई मनफी राय कायम करे। मगर मन्नत की इस अच्छी नीयत और कोशिश को भी रज़िया बेगम खाक में मिला देंगी और मुराद के कान इसके खिलाफ भर देंगी। और मुराद, जो कि पहले ही हमाद की बड़ी सी गाड़ी और फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से उससे इनसिक्योर भी होता है और कॉम्प्लेक्स का शिकार भी, वो अब मन्नत के आने के बाद इससे खूब लड़ेगा और मन्नत की बात को समझने की कोशिश ही नहीं करेगा। और दूसरी तरफ अपने दामाद और बेटी के इशारों पे चलते हुए अब रज़िया बेगम नित नई चालें चलेंगी। वो मुराद के सामने आंखों में आंसू भरकर खुद को मजलूम जाहिर करेंगी और मन्नत को जालिम, बदतमीज़ और खुद सर बनाकर पेश कर देंगी और सब घर वालों के सामने मुराद के हाथों मन्नत की तजलील करवाएंगी। मुराद भी मन्नत के बारे बात सुने बगैर उससे यही कहेगा कि तुम्हारी वजह से मेरी माँ की आंखों में आंसू आए हैं, अब तुम सबके सामने मेरी माँ और बाजी से माफ़ी मांगो। और मन्नत, जो कि बहुत ब्लंट और साफ गो होती है, वह ना तो झूठ बोलती है और ना ही अपने बारे में मुराद की माँ का झूठ बोलना बर्दाश्त करेगी। वो मुराद को अपनी सफाई में कुछ कहने की कोशिश करेगी, मगर मुराद मन्नत की कोई भी बात सुने बगैर अचानक तैश में आ जाएगा और बगैर किसी कसूर के सबके सामने मन्नत के मुंह पे जोरदार थप्पड़ रसीद करेगा। मुराद की माँ और सब घर वाले मुराद के इस बहादुरी पे बहुत खुश होंगे और मुराद की माँ रज़िया बेगम निसार होती हुई प्यार भरी नज़रों से मुराद को देखेंगी और खुशी से मुस्कुराएंगी। जबकि दूसरी तरफ मन्नत पे तो जैसे हैरतों के पहाड़ टूट पड़ेंगे, क्योंकि जिस मुराद से उसने मोहब्बत की, शादी की और जिसकी खातिर वो अब तक इसके घर में इस घुटे घुटे साजिशी माहौल में रज़िया बेगम और इसकी बेटियों की नफ़रत के बावजूद गुजारा कर रही थी, वो ही मुराद बिला वजह सबके सामने इस पे हाथ उठाकर इसकी ऐसी तजलील करेगा, इसका तो मन्नत ने कभी ख्वाब में भी तस्वर नहीं किया था। मगर अब तो पानी सर से ऊंचा हो गया। मन्नत और इसके सारी बर्दाश्त की हदें भी ख़त्म हो जाएंगी और थप्पड़ मारने के बाद जब मुराद की सोई हुई मोहब्बत जागेगी और वो मन्नत के कंधे पे हाथ रखने की कोशिश करेगा, तो इतनी तजलील के बाद मुराद के हाथ लगाने से मन्नत को तो जैसे करंट लग जाएगा और गैर इरादी तौर पर मन्नत का हाथ भी उठ जाएगा और वो भी मुराद के मुँह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारेगी। और मुराद के घर वाले, जो चंद लम्हे पहले मुराद के थप्पड़ मारने को बहादुरी समझते थे, खुश हो रहे थे, अब मन्नत के मुराद के मुंह पे थप्पड़ मारते ही इनकी तो सांसें रुक जाएंगी और इनके मुंह हैरत से खुले के खुले रह जाएंगे। खुद मुराद और मन्नत भी मुराद के इस अचानक एक्शन और मन्नत के रिएक्शन में मारे गए थप्पड़ पे परेशान होंगे। मगर फ्रेंड्स, अब इनके पछतावे से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब तो तीर कमान से निकल चुका होगा। फ्रेंड्स, आपके ख्याल में अब भी मन्नत मुराद के साथ रहने पर राज़ी होगी या फिर इतनी तजलील के बाद मुराद का घर छोड़ के अपने मैके चली जाएगी? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।